तो देखो थर्मोडायनामिक्स में क्या है टिपिकली, इट इज interconversion of heat into other form of energy typically work, ठीक है। एंड दूसरा, इसमें हीट एंड टेम्परेचर के रिलेटेड चीजें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो थर्मोडायनामिक्स इज बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स या ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड साथ ही साथ इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये मेन रहेगा। देखो दो तीन बेसिकली चीजें हमें याद रखनी चाहिए। सिस्टम मतलब क्या है, तो सिस्टम को it is collection of objects or matter that can form a unit which may have ability to exchange energy with its surroundings, ठीक है। Anything which is not part of system is called as surrounding। System and surrounding are separated by boundary which may be real or virtual। which may be real or imaginary या वर्चुअल, ठीक है। सो इस प्रकार से सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग, इन तीनों का मिलकर बनता है यूनिवर्स। So this is system,
ये बाउंड्री एंड दिस इज सराउंडिंग। ठीक है, इन सिस्टम को हम और दो तीन टाइप में क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन से? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम मतलब कौन सी? तो ओपन सिस्टम मतलब ऐसी सिस्टम ओपन सिस्टम मतलब ऐसी सिस्टम जहां पर इंटरैक्शन, मास इंटरैक्शन एंड एनर्जी इंटरैक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये दोनों भी अलाउड रहेगा। ठीक है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कैन चेंज। क्लोज सिस्टम मास इंटरैक्शन को परमिशन नहीं है, बट एनर्जी इंटरैक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट इज अलाउड। एंड आइसोलेटेड में neither mass nor energy can cross the boundary of system। तो इस प्रकार से तीन टाइप की सिस्टम होती है। ठीक है, ओपन सिस्टम where mass and energy both can cross the boundary of the system, closed system only energy but not mass can cross the boundary of system। ठीक है, एंड आइसोलेटेड में neither mass nor energy in the form of heat can cross the boundary of system। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। सर कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए? जस्ट एक मिनट। The process in which thermodynamic state of system changes is called as thermodynamic process। तो यहाँ पर एक चीज आ जाती है, व्हाट इज थर्मोडायनामिक स्टेट। ठीक है, the condition of system for which state variables have unique value is called as state of system। दूसरा, when value of any one of state variable changes,
the state of system changes. Then what are the state variable? Any measurable or observable characteristic or property of system property of the system when the system is in equilibrium is called as property or state variable of the system. ठीक है, ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो हमें पता ही होनी चाहिए ना, जो हमें पता ही होनी चाहिए। तो देखो क्या कहा, द प्रोसेस इन विच थर्मोडायनामिक स्टेट चेंजेस इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक स्टेट मतलब क्या है, ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेट the equilibrium condition of system for which state variables have unique value is called as state of system। ठीक है, so whenever state variable changes, ठीक है, द स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस। स्टेट वेरिएबल मतलब क्या है, तो एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल और प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आ जाता है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, मास, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, डेंसिटी एंड सो ऑन, ऐसी सभी चीजें यहाँ पर आ जाती है। इस स्टेट वेरिएबल को आप क्लासिफाई करते हो दो प्रॉपर्टीज में, इंटेंसिव प्रॉपर्टी
which are independent of mass. दूसरी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब मास या कभी कभी वर्ड यूज होता है साइज ऑफ सिस्टम। दूसरी एक्सटेंसिव मतलब डिपेंडेंट ऑन मास और साइज ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पर कौन कौन आ जाएंगे इंटेंसिव में? जो मास पर डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर, डेंसिटी, ठीक है, ये सभी, प्रेशर, ये मास पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये सभी जगह पर सेम रहेंगे। ये रहेगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव में कौन आ जाएगा? इंटरनल एनर्जी। सिस्टम बड़ी तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा, सिस्टम छोटी तो इंटरनल एनर्जी छोटी। वॉल्यूम, छोटी साइज छोटी है तो वॉल्यूम कम रहेगा, साइज बड़ी तो वॉल्यूम ज्यादा। मास, so these are all extensive properties. इन सभी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अब देखो, आगे जाने से पहले एक दो तीन और चीजें हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहां तक ध्यान में आया है? कहां से शुरू किया हमने? हमने कहा देखो भैया, थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या है? थर्मोडायनामिक्स इज अ साइंस, branch of physics which deals with heat and temperature and interconversion of heat into other forms of energy, typically work. ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना, थर्मोडायनामिक्स को पढ़ना मतलब सिस्टम को पढ़ना। व्हाट इज दिस सिस्टम? दिस सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और मैटर, एक मैटर का या ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, that can form a unit which may have ability to exchange energies with its surrounding. ऐसा कोई भी मैटर which is under consideration जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ मास या अदर फॉर्म में कर सकता है, दैट इज सिस्टम। सिस्टम को छोड़कर बाकी सब जो है दैट इज सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली रहेगी बाउंड्री, इट मे बी रियल, इट मे बी इमेजिनरी। टाइप ऑफ सिस्टम देख लिया, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड। ओपन में मास और एनर्जी दोनों अंदर बाहर कर सकता है, क्लोज में मास अंदर बाहर नहीं कर सकता है, एनर्जी अंदर बाहर कर पाएगी। आइसोलेटेड में दोनों भी अंदर बाहर करने का कोई चांस नहीं है। इसका कोई एग्जांपल आप मुझे बता सकते हो क्या? ओपन सिस्टम बता दो, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम? कप ऑफ टी, ठीक है। क्लोज सिस्टम, टी कप विदाउट लीड, बहुत बढ़िया। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में आप यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक बॉटल कंसीडर कर सकते हो, ऑब्वियसली क्लोज कोल्ड ड्रिंक बॉटल, ठीक है। या क्लोज मिल्क पाउच जो टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकता है, ठीक है। या कप ऑफ टी पर आप एक ढक्कन रख दो, चलेगा, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम, थर्मास फ्लास्क, ठीक है, इसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, ठीक है। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड आइसोलेटेड। या कैलोरीमीटर कैन बी कंसिडर्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। फिर हमने कहा थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होती है?
ऐसी इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर विच स्टेट वेरिएबल्स हैव यूनिक वैल्यूज। स्टेट वेरिएबल मतलब क्या? measurable or observable characteristics or property of the system when the system is in equilibrium। उस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा स्टेट वेरिएबल। मतलब आपके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सभी, इंटरनल एनर्जी, ये सभी स्टेट वेरिएबल है। जब स्टेट वेरिएबल की यूनिक वैल्यू है इट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ सिस्टम। जब स्टेट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, स्टेट चेंज होती है। स्टेट चेंज होने की प्रोसेस इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। स्टेट चेंज होने की प्रोसेस इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इस स्टेट वेरिएबल को थोड़ा सा और समझ लिया हमने, और हमने कहा कि देखो भैया, स्टेट वेरिएबल टेम्परेचर, प्रेशर, मास, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटरनल एनर्जी, ये सब है। इनको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंटेंसिव मतलब जो टेम्परेचर पर, जो मास या साइज के इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर कितना भी ले लो सेम रहेगा, ठीक है, डेंसिटी भी सेम रहेगी, ठीक है, उनको कहा जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव जो मास या साइज पर डिपेंड करेगी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, मास, ये सब एक्सटेंसिव में आएगी। मुझे ये बता दो, विस्कोसिटी किधर जाएगी, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव में? बताओ। विस्कोसिटी मैंने एक ड्रॉप ऑफ ऑयल लिया एंड 1 किलो ऑयल लिया, एक ड्रॉप ऑयल लिया या 1 किलो ऑयल लिया, क्या इसकी विस्कोसिटी अलग अलग रहेगी क्या, या सेम रहेगी? सेम। सो ये साइज पर डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है, तो इंटेंसिव में जाएगी या एक्सटेंसिव में? इंटेंसिव। इंटेंसिव में विस्कोसिटी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, ध्यान में रखना। रेजिस्टिविटी, सर अगेन रेजिस्टिविटी साइज पर डिपेंड नहीं करती है, सो रेजिस्टिविटी विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान में रखना। ये एग्जाम्पल आपको एक आध मार्क के क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं। जस्ट इमेजिन करना ना कि सिस्टम की साइज कम ज्यादा होने से, मास कम ज्यादा होने से वो प्रॉपर्टी चेंज होती है क्या? 1 किलो कॉपर लो या 10 किलो कॉपर लो, क्या उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी क्या? नहीं। उसकी विस्कोसिटी चेंज होगी क्या? नहीं होगी। सो दीज आर कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। चलो बढ़िया है सर। अब देखो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हीट। तो हीट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हीट इज समथिंग that is transferred from a substance at a higher temperature to that of, it is something that is transferred from substance at a higher temperature to that at a lower temperature.
इसे आप हीट को एनर्जी इन ट्रांजिट ऐसा कह सकते हो। कंपलसरी क्या है हीट के लिए? हीट के लिए कंपलसरी है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान में रखना, बॉडी will not have heat but will have internal energy will have internal energy which is linked with temperature। ठीक है, और एक शायद से इसके बीच की लिंक हमने देखनी चाहिए। when system gains heat, हीट गेन करने से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। and hence temperature changes। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस में हमने ये देखा है, इंटरनल एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी विच इज रिलेटेड विथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हाफ kBT। सो मॉलिक्यूल की एनर्जी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इसके लिए क्या जरूरी है? हीट गेन करना। ठीक है, सो बॉडी के पास क्या रहेगा? इंटरनल एनर्जी। बॉडी के पास हीट रहेगी क्या? नहीं, किसी भी बॉडी के पास हीट नहीं होती है, बिकॉज हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बॉडी में जाने के बाद वो इंटरनल एनर्जी बन जाती है। बॉडी में जाने के बाद वो इंटरनल एनर्जी बन जाती है। क्या ध्यान में आया क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो अब देखो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थर्मल इक्विलिब्रियम। When two objects are at same temperature, they are in thermal equilibrium। ठीक है, क्या कहा? When two objects are at same temperature, दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम होता है तो हम कहते हैं they are at thermal equilibrium। इसे थोड़ा सा समझना है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इसे,
ठीक है, दैट इज रेट ऑफ हीट एब्सॉर्ब एंड हीट रिजेक्टेड इज सेम एट थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो हमें केमिकल इक्विलिब्रियम पता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो रिएक्शन नहीं होती है ऐसा है क्या? नहीं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम है। सो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, हीट देने का और लेने का रेट सेम रहेगा, जितनी आ रही है उतनी जा रही है, मतलब जितनी हीट आ रही है और इंटरनल एनर्जी जिस अमाउंट से बढ़ रही है उतनी ही हीट जा रही है और इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। इंटरनल एनर्जी का नेट चेंज 0 है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या मेरी बात ध्यान में आई क्या? फिर से एक बार रिपीट करता हूं, देखो हीट एब्सॉर्ब और रिजेक्ट करने का रेट सेम, मतलब क्या, जितनी हीट आ रही है, हीट आने से बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम उतनी ही हीट रिजेक्ट हो रही है, मतलब बॉडी की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी बढ़ रही है और साइमल्टेनियसली कम हो रही है, नेट एनर्जी उतनी ही है, नेट इंटरनल एनर्जी उतनी ही होने के कारण अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा इंटरनल एनर्जी इज लिंक विद टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। हम कहते हैं when two objects are at same temperature they are in thermal equilibrium। क्या आया क्या ध्यान में? अगर ये ध्यान में आया तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटरनल एनर्जी और उसके बाद जीरोथ लॉ पर जाते हैं। तो अभी जो हमने कहा हीट गेन की इंटरनल एनर्जी बढ़ना, इंटरनल एनर्जी कम होता है, सो बेसिकली व्हाट इज दिस इंटरनल एनर्जी, इसको तो पहले समझ लेते हैं। तो देखो एनर्जी एसोसिएटेड विथ द रैंडम disorder motion of molecules। so ये internal energy is actually addition of translational kinetic energy of molecule, rotational kinetic energy of molecule, vibrational energies of molecule। इसके सिवा बॉन्ड के कारण जो एनर्जी होंगी, उनके इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण जो एनर्जी होगी, ऐसी सभी एनर्जीज यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब हम क्या कहते हैं, ये सब मिलाकर इंटरनल एनर्जी होगी। हाँ, अब हमारा कहना ऐसा होता है कि जनरली हम जिस लेवल पर डील कर रहे हैं मैकेनिक्स में या फिजिक्स में, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज होने वाली है। बाकी जो है उनके चार्जेस के कारण उनकी जो एनर्जीज है, मैग्नेटिक फील्ड में रहने के कारण या मोशन के कारण जो एनर्जीज है, ऐसी सभी एनर्जीज ये चेंज नहीं होती है। सो जो कुछ भी चेंज होगा दैट विल बी इन दिस थ्री ओनली।
ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल में होने वाला। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब कैलकुलेट करेंगे तब इनका चेंज हम कैलकुलेट करते हैं। क्या सही है क्या? ठीक है, अब आपको ये ध्यान में आया है, इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि whenever temperature increases, this random disorder motion of molecules increases, या मॉलिक्यूल की रैंडम डिसऑर्डर मोशन इंक्रीज होती है, इसलिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्या ध्यान में आया क्या? हाँ सर, ध्यान में आ गया। अगर अब इंटरनल एनर्जी ध्यान में आएगी तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सर इसके पहले तो कभी 0th लॉ हमने देखा नहीं। जनरली पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ ऐसा होता है। थर्मोडायनामिक्स में भी है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। बट हुआ क्या कि पहले लॉ के बाद 0th और एक लॉ की डिस्कवरी हुई विच वाज मोर बेसिक। पहला लॉ आने के बाद उससे भी ज्यादा बेसिक और एक लॉ ध्यान में आया, एंड दैट्स व्हाई दैट लॉ इज कॉल्ड एज 0th लॉ। क्या कहता है ये 0th लॉ? ये कहता है if two systems are each in thermal equilibrium, with the third system they are also in thermal equilibrium, with each other. If two systems are each in thermal equilibrium with third system, they are in thermal equilibrium with each other. हमारे पास तीन सिस्टम है। ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है। बी और सी का टेम्परेचर सेम है, तो हमें पता चलेगा कि ए का टेम्परेचर इज सेम विथ सी का टेम्परेचर। ठीक है, ए का टेम्परेचर इज सेम विथ सी का टेम्परेचर। ठीक है, thermometer is a device used for measurement of temperature. Thermometry is science of measuring temperature and thermometric property is property of material
which changes with temperature and corresponding temperature change can be calculated. जैसे एक्सपांशन, प्रेशर का बढ़ना, ऐसी सभी चीजें इसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, सो अब देखो, हमें हीट भी पता है, ये वो एनर्जी का फॉर्म है विच ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। इंटरनल एनर्जी भी पता है, इंटरनल एनर्जी इज एनर्जी एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूल्स, उसमें भी। बाकी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वाला पार्ट जो है, न्यूक्लियर वाला जो पार्ट है, वो जनरली चेंज नहीं होता है अपने प्रोसेस में जनरली चेंज होता है ये ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एनर्जीज बढ़ती है, इसलिए इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। टेम्परेचर कम होता है तो ये एनर्जीज कम होती है, इसलिए इंटरनल एनर्जी कम होती है। ठीक है, अब ऑब्वियसली हीट एंड एनर्जी, दिस बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो ये एनर्जी का वर्क के लिए यूज हो सकता है। फॉर दैट मैटर वी शुड नोट डाउन हियर ओनली heat and work are only two available ways through which energy conversion or energy transfer is possible. So कभी भी देखो आप, whenever there is energy conversion या energy transfer, either वहां पर heat involve है और वहां पर work involve है। इसके सिवा energy transfer, energy conversion is not possible. So heat भी पता है, वर्क भी पता है, इंटरनल एनर्जी भी पता है, टेम्परेचर भी पता है। क्या हमें व्हाट इज टेम्परेचर? सर व्हाट इज टेम्परेचर? It is relative measure and degree of hotness or coldness of the body. ठीक है, क्या टेम्परेचर को हमने इसके पहले डिफाइन किया है? हाँ सर, हमने डिफाइन किया है केटीजी में। व्हाट इज टेम्परेचर? क्या होता है टेम्परेचर? So temperature is measure of internal energy. And it is related to average kinetic energy of molecules. It is related to average kinetic energy of molecules. ठीक है, इस प्रकार से हीट एंड टेम्परेचर रिलेटेड है। अब देखो, जीरोथ लॉ क्या कहता है? जीरोथ लॉ कहता है अगर दो बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी सेपरेटली, so A is in equilibrium with B, C is in equilibrium with B, अगर दो डिफरेंट बॉडीज एक ही बॉडी के साथ सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब उनका टेम्परेचर सेम, उनका टेम्परेचर सेम मतलब
उनके मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज सेम। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज सेम। इंटरनल एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। क्या सही है क्या?